नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां जो है जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया और इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि गरीबों की जमीन पर अगर किसी ने कब्जा किया है तो तत्काल जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ दबंगों को भी सबक सिखाया जाए। किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले बख्शे ना जाएं। उनके खिलाफ कानून सम्मत कड़ा एक्शन लिया जाए। सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दे और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो गोरखपुर से ये खबर, जहां हर बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें बताया जा रहा है कि 200 लोगों की समस्याएं सीएम ने सुनी, कब्जा मुक्त जमीन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो दबंग है उन पर अधिकारियों को सख्त एक्शन लेने को भी कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पैसे की कमी है, इसके चलते किसी भी तरह के जो काम है वो रुकने नहीं चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धनेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनेश, क्या कुछ जानकारी है? जैसे हम देखते हैं हर हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कार्यक्रम लगाते हैं, दूर दूर से फरियादी जो है यहाँ पहुंचते हैं। आज क्या कुछ रहा? धनेश, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, लगता है नेटवर्क इशू है। एक बार फिर से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जानकारी गोरखपुर से आपको बताते चले, जहां जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने यहां 200 लोगों की समस्याएं सुनी हैं। आपको बता दें, हर हफ्ते मुख्यमंत्री योगी इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं गोरखपुर दौरे पर और ऐसे में जो दूर दूर से फरियादी है वो यहाँ पहुंचते हैं। और खास तौर पर इस बार अगर हम बात करें तो जो जमीन है उनको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि कब्जा मुक्त जो जमीन है, लोगों जो पीड़ित है वो पहुंचे और उनके गुहार पर एक्शन लेते हुए सीएम ने सख्त हिदायत जो है अधिकारियों को भी दिए हैं। और आपको बताते चले, इसी को लेकर अधिकारियों से कहा गया है कि जो दबंग है उनसे जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और जो पीड़ित है उनके साथ किसी भी तरह न्याय ना होने पाए, क्योंकि सरकार इसको लेकर पूरी तरह संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। एक बार फिर से हम धनेश का रुख कर लेते हैं। धनेश, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है। देखिए, जिस तरीके से हम देखें हर हफ्ते जो है सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और आज भी किया गया। क्या कुछ खास रहा आज इस दौरान? जी जुले में योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय गोरखपुर का दौरा था और होलिका उत्सव और हर साल के बाकी इस वर्ष भी होलिका उत्सव दौरान में और जो नरसिंह शोभा यात्रा निकलता होली के दिन, उसमें उन्होंने शामिल हुआ। सकुशल उन्होंने सभी के साथ फूलों और गुलालों की होली खेली। उसके बाद जो है वो लोगों को शुभकामनाएं भी दी। और रही बात, तो आज भी जो सुबह प्रातः काल जो मंदिर भ्रमण के दौरान जो है लोगों से मुलाकात की और जनता दर्शन का कार्यक्रम हर बार जाते गोरखपुर मुख्यमंत्री तो जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाया जाते हैं। गोरखपुर सहित अन्य जिलों से लोग सैकड़ों की संख्या में आते हैं। आज 200 लगभग लोगों से उन्होंने जनता दर्शन में उनसे मुलाकात की, एक जो है प्रार्थना पत्र लेकर उनकी शिकायतों को सुना और उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि किसी को भी जमीन जो कब्जे कर रहे हैं, जमीन जो है जमीन कब्जा मुक्त कराया जाए। और रही बात पैसे का अभाव में किसी का इलाज, कोई इलाज किसी का भी पैसे का अभाव में रुके ना। जी बिल्कुल, अच्छे तरीके से हम देखें हर बार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ इसका आयोजन करते हैं, जहां दूर दूर से फरियादी पहुंचते हैं और कई हद तक जो निपटारा भी कहीं ना कहीं होता है। मतलब योगी आदित्यनाथ का जो ये तरीका है, कहीं ना कहीं जो फरियादी है, जो लोग है, जो आम जनता है, उनके बीच में भी बेहद मायने रखता है। बिल्कुल, ये जब सांसद थे तभी से जनता दर्शन लगता है। जो जो ये
प्रथा चली आ रही है। मुख्यमंत्री भी होगा, उसके बावजूद भी ये जनता दर्शन का कार्यक्रम लगातार करते हैं। जब भी गोरखपुर आते हैं तो जनता की समस्या को निस्तारण करना प्रदेश के मुखिया का दायित्व जो बनता है वो उसका अच्छे से निर्वहन करते हैं। और एक एक लोगों की खुद जो है मौके पे जाके लोगों से फरियादी जो आते हैं, दूर दराज से फरियादी आते हैं, शिकायत पत्र आते हैं, उनके शिकायत पत्र लेते हैं और उनके निस्तारण के लिए जो मौके पे मौजूद अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हैं कि उनके मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जी ठीक है, यानी कि जिस तरीके से हम देखें, यहाँ बताया जा रहा है कि लगभग 200 लोग यहाँ पहुंचे हैं। क्या सभी की समस्याओं को सुना गया है और किस तरह से अधिकारियों को एक्शन लेने को कहा गया है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री स्वयं एक एक करके सभी से मिलते हैं, उनकी बात प्रार्थना पत्र लेते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके जो दिक्कतें होती हैं उनको सुनते हैं और मौके मौजूद जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनको त्वरित करते हैं, उनकी प्रार्थना पत्रों को उनको सपुर्द करते हैं, उनकी बातों को सुन के और तत्काल उनको निस्तारण करने की बात करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी हो, जमीन संबंधी हो या भी किसी भी तरह की संबंधित जो मामले हैं उनको निस्तारण करने के संबंधित अधिकारियों को वहाँ मौजूद हो रहते हैं, उनको दिया जाता है। चाहे गोरखपुर जनपद हो, कुशीनगर, अन्य किसी भी जिले से लोग आते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनको निस्तारण करने का निर्देश देते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, ये जानकारी सामने आ रही है गोरखपुर से और तो जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है 200 लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं और सभी को समय से निस्तारण के आदेश अधिकारियों को इस दौरान दिए गए हैं। बढ़ते आगे, खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां रोपवे को लेकर अब देखें तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है और ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश भर के तमाम स्थानों पर रोपवे बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड के 2 रोपवे, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी दे दी है। हालांकि उत्तराखंड में रोपवे बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार को एक लंबी लिस्ट भेजी हुई है और अगर ये रोपवे धरातल पर उतर जाते हैं तो आने वाले समय में उत्तराखंड की स्थिति कुछ और ही होगी। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और यह वजह है कि उत्तराखंड सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है और इसी क्रम में राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से बढ़ाना चाहती है। पर्वतमाला योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार को 49 रोपवे बनाने का प्रस्ताव भेजा था, जिनमें से 2 प्रस्तावों पर हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से मंजूरी मिल गई है। तो रोपवे के सभी प्रस्तावों पर अब सहमति बनने के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भी भेजे हैं और चारों ओर जो है रोपवे का महाजाल अब नजर आए, यानी कि प्रगति की तरफ एक बार फिर उत्तराखंड प्रदेश बढ़ता हुआ नजर आएगा। राज्य में वर्तमान में हमारा एक प्रोजेक्ट जो सुरकुंडा देवी का है वो कमीशन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से रेवेन्यू का आय भी हमें राज्य को प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त मसूरी रोपवे और यमुनोत्री रोपवे की कार्रवाई गतिमान है, जिसकी संभावित कंप्लीशन डेट इज सितंबर 26 एंड 27। NHLML परियोजना के अंतर्गत जो रोपवे परियोजना है हमारी, इसके अंतर्गत जो हमने 49 रोपवे प्रोजेक्ट्स भारत सरकार एंड के इकाई NHLML के माध्यम से जो प्रस्तावित किए गए हैं, उसमें से 3 प्रोजेक्ट्स की केदारनाथ, हेमकुंड और काठगोदाम टू नैनीताल, इनकी DPR तैयार कर ली गई है उनके माध्यम से। इसके अतिरिक्त कनक चौरी एंड कार्तिक स्वामी टेम्पल की डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी वर्तमान में गतिमान है। राज्य में वर्तमान में हमारा एक प्रोजेक्ट जो सुरकुंडा देवी का है वो कमीशन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से रेवेन्यू का आय भी हमें राज्य को प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त मसूरी रोपवे और यमुनोत्री रोपवे की कार्रवाई गतिमान है, जिसकी संभावित कंप्लीशन डेट इज सितंबर 26 एंड 27। NHLML परियोजना के अंतर्गत जो रोपवे परियोजना है हमारी, इसके अंतर्गत जो हमने 49 रोपवे प्रोजेक्ट्स भारत सरकार एंड के इकाई NHLML के माध्यम से जो प्रस्तावित किए गए हैं, उसमें से 3 प्रोजेक्ट्स की केदारनाथ, हेमकुंड और काठगोदाम टू नैनीताल, इनकी DPR तैयार कर ली गई है उनके माध्यम से। इसके अतिरिक्त
कनक चौरी एंड कार्तिक स्वामी टेम्पल की डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी वर्तमान में गतिमान है। गढ़वाल के क्षेत्र में, कुमाऊं के क्षेत्र में आते हैं, वहां पर वो लोग अपने जो जगह निर्धारित करके जिन जगहों के लिए आते हैं, वहां पर वो जब जाते हैं तो कई तरह की समस्याएं होती हैं उनको। तो ऐसे में रोपवे जब निर्माण हो जाएगा तो उनको राहत मिलेगी, और ऐसे में रोपवे के आसपास का जो इलाका रहेगा और जो पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहां का जो इलाका है, वहां पर लोगों को भारी तादाद में रोजगार मिलेगा। तो सरकार की कोशिश है कि एक प्रयास से कई सारे कार्य, कई सारे चीजों को साधा जाए। इसी वजह से उत्तराखंड सरकार की ओर से ये भारी संख्या में रोपवे निर्माण के लिए प्रोजेक्ट पर सहमति के लिए केंद्र सरकार को आवेदन किया गया है। केंद्र सरकार से जैसे ही सहमति मिलती है इस पर काम होगा। लेकिन ये जाहिर है कि इतनी संख्या में एक साथ रोपवे निर्माण को लेकर के केंद्र सरकार से स्वीकृति नहीं मिलेगी, ये भी तय है। लेकिन जितने भी रोपवे निर्माण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सहमति मिलती है, ये उत्तराखंड के लिए काफी अच्छी बात होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये जानकारी आपको बताते चले, सरकार की तरफ से लगातार इसको लेकर काम किए जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इसमें काफी अहम है। और 2 रोपवे के प्रस्ताव को जो है मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी भी कई सारे
बचे हुए जिन्हें प्रस्ताव को जो मंजूरी मिलना है वो भी केंद्र की ओर से बाकी है। बढ़ते हैं आगे, मौसम को लेकर जानकारी सामने आ रही, जहां मौसम में एक बार फिर से बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि पूरे प्रदेश भर में मौसम में एक बार फिर तब्दीली जो है वो देखने को मिल रही है। और हरिद्वार के साथ साथ अन्य जगहों पर भी मौसम में बदलाव वो देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को मौसम साफ रहने के बाद शनिवार को उत्तराखंड के लगभग सभी इलाकों में मौसम बदल गया। अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहे, वहीं पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी देखी गई। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी बर्फबारी जारी, जिससे राज्य में एक बार फिर से मौसम सुहावना हो गया है। वहीं गंगोत्री हाईवे बर्फबारी के चलते सामान्य वाहनों के लिए सुक्की टॉप से आगे फिर से बंद कर दिया गया है। केवल 4 टायरों पर नॉन स्किड चेन लगे वाहनों को ही आगे जाने की अनुमति है। और वहीं बढ़ते हैं आगे, खबर आगरा से सामने आ रही, जहां आगरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस आगरा यूनिट ने आगरा से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के चार्जमैन रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उसके मोबाइल से कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। आईएसआई हैंडलर ने नेहा नाम की जिस लड़की से रविंद्र बात करता था, उसका नंबर मोबाइल में रविंद्र ने अपने साथी कर्मचारी के नाम से सेव कर रखा था, जिससे घर में पत्नी या अन्य किसी परिजन को कोई शक ना हो। फिरोजाबाद के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन रविंद्र कुमार को फेसबुक पर एक युवती की मदद से आईएसआई ने अपने जाल में फंसाया। नेहा शर्मा नाम की आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई और इसके बाद दोस्ती की गई। दोस्ती के दौरान प्यार भरी बातें भी शुरू हुई और पहले फेसबुक मैसेंजर पर बातें होती रही और इसके बाद व्हाट्सएप नंबर लेकर फोन पर बातचीत शुरू होगी, जिसके बाद अब बताया जा रहा है पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आगरा से आईएसआई का एजेंट ये पकड़ा गया है और मोबाइल में दूसरे नाम से नेहा का नंबर सेव कर रखा था। वहीं बताया जा रहा है 9 साल से ऑर्डिनेंट फैक्ट्री में काम कर रहा था। फिरोजाबाद में एजेंट फेसबुक से नेहा शर्मा नाम की लड़की के कांटेक्ट में आया और इसी के जरिए वो आईएसआई के कांटेक्ट में जुड़ गया। सूचनाएं पाकिस्तान भेजने लगा था। और खबरों में बढ़ते हैं आगे, देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां चक्राता में एक और हादसा हुआ है और ये जानकारी देहरादून से आपके साथ साझा कर रहे चक्राता क्षेत्र के लोखंडी में एक ऑल्टो कार 900 मीटर की गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल 2 लोगों को उत्तराखंड एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर अस्पताल भिजवाया। दुर्घटना की सूचना के बाद उत्तराखंड एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची। वही कार अनियंत्रित होकर लगभग 900 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। एसडीआरएफ टीम ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर खाई में उतरकर जिला पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रेस्क्यू टीम ने वाहन में सवार 2 लोगों को घायल अवस्था में खाई से निकालकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा और अन्य 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके शव को खाई से निकालकर मुख्य मार्ग तक लाकर आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला पुलिस के हवाले कर दिया गया। बढ़ते हैं आगे, एक और जानकारी सामने आ रही, जहां आग लगने की घटना जो है वो सामने आई है। तो ये जानकारी कासगंज से आपको बताते चले, जहां दाता मार्केट में आग लगने की ये जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों से यहां आग लगी है, जिसका अभी तक कुछ भी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। आग लगने से लाखों का सामान इस दौरान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद दमकल विभाग जो है मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। थाना सिद्धपुरा क्षेत्र के सरावल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं ये दाता मार्केट जो है वो बताया जा रहा है जहां आग लगी है। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो ये जानकारी कासगंज से सामने आ रही है।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।